हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न अभिक्रिया में एनिलीन एक रंगीन उत्पाद Y देती है। तो आपको बताना है कि Y की संरचना क्या होगी। तो अभिक्रिया दे रखी है आपके, एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है NaNO2 और HCl के साथ में 273 से 278 केल्विन तापमान पर, जिससे आपको X प्राप्त होगा। फर्दर एक्स की रिएक्शन कराई जाती है एन एन डाई मेथिल एनिलीन के साथ, जिससे आपको Y प्राप्त होगा। तो आपको बताना है Y की संरचना क्या होगी। तो यहाँ पर आपको संरचनाएं दे रखी हैं। Y की संरचना इनमें से आपको बताना है A, B, C और D विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपके सही विकल्प होगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले X क्या प्राप्त होगा, उसके बाद में आपको Y क्या प्राप्त होगा, और वो रंगीन उत्पाद है तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि वो किस प्रकार की उसकी संरचनाएं होंगी। तो मुख्य अवधारणा के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया के विभिन्न चरणों में प्राप्त होने वाले उत्पादों की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको X एवं Y की जो संरचना है उनका पता लग जाए तो आप बता सकते हैं कि जो दिए गए अभिक्रिया का उत्पाद है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे X क्या बनेगा। देखिए, सबसे पहले क्या कर रखा है, आपको एनिलीन की रिएक्शन करा रखी है आपके किसके साथ में, NaNO2 और HCl के साथ में। देखिए, जब आप इस अभिक्रिया को देखेंगे तो आपको एक अभिक्रिया की याद आ रही होगी। इस अभिक्रिया को कहते हैं आप डाई एजोटीकरण। तो यहाँ जहां से आपको प्राप्त होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो दिए गई अभिक्रिया के साथ में भी सेम होगा। यहाँ पर आपको प्राप्त होगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसकी संरचना होती है N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर होता है आपके Cl। तो ये होता है आपके बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं आप BBC। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर N इस नाइट्रोजन पर आ जाता है प्लस, आ जाता है इस क्लोरीन पर आ जाता है माइनस। तो ये तो बन गया आपके X। अब आप इसकी आप वापस रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, एन एन डाई मेथिल एनिलीन। तो देखिए, आपके एन एन डाई मेथिल एनिलीन क्या होता है। देखिए, नाइट्रोजन, उसके साथ में आपने क्या कर दिया, दो मेथिल लगा दिए। तो एन एन डाई मेथिल और एनिलीन, एनिलीन क्या होता है। देखिए, आपके जो एन एन डाई मेथिल एनिलीन की संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। अब जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने पर आपको कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, आपको ये देखना रहेगा। देखिए, जब ये फर्दर रिएक्शन करेंगे तो फर्दर रिएक्शन करने पर आपको जो उत्पाद प्राप्त होगा वो होगा कुछ इस प्रकार का। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने पर आपको यहाँ पर कुछ उत्पाद प्राप्त होगा। उत्पाद प्राप्त होने पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। युग्मन होने पर आपको यहाँ पर एक रंगीन उत्पाद प्राप्त होता है। ये क्या होता है, कलरफुल होता है, रंगीन। तो ये जो उत्पाद होता है यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा Y, आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो आप देखेंगे इसकी संरचना क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और बीच में एनिलीन जुड़ रही है, जिस पे दो मेटल जुड़ रहे हैं। इस प्रकार की संरचना आप हमारे विकल्पों में देखेंगे। तो चलिए विकल्पों में देखते हैं। तो दिए गए विकल्पों में जो हमारी संरचना आएगी वो आप देखेंगे, जो पहला विकल्प है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एनिलीन के ऊपर दो CH3 जुड़ रहे हैं, तो ये वाली जो पहला विकल्प है वो हमारा सही विकल्प होगा। बाकी के विकल्प इस प्रकार के नहीं है। तो जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा वो आएगा आपके विकल्प ए। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।